हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी हैव्स ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर कैप्रिकॉन। अंडरनीथ आपके पास है द मून। ओके, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपके पार्टनर हो सकता है कि शादी के हवाले से वो किसी को चूज़ करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किसे चूज़ करें, और हो सकता है उनकी फैमिली उन्हें कोई ऑप्शंस दिखा रही है बट वो कंफ्यूज हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वो आपके साथ सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लाइक आपके साथ शायद चीज़ें बेहतर नहीं चल रही तो भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। और वो आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं और या फिर वो आपको एक लव जेस्चर शो कर सकते हैं ताकि, और आपको ऐसा शो कर सकते हैं वो चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों। बट यहाँ पे चैलेंज ये है कि हो सकता है उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों जो उनको मैनिपुलेट करते हैं आपके हवाले से, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड होते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो आना तो चाहते हैं आपके पास लेकिन वो आपके पास आ नहीं पाते। इसके अलावा कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो सकता है और या कोई क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल पा रही। यस, जैसे मैंने कहा कि वो कंफ्यूज है, उनके माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के हवाले से। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो क्लैरिटी मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है इस वक्त। और वो लाइक क्लैरिटी के उनको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई है तो वो अभी भी उनके माइंड में है। वो आपको बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा है उसे बहुत ज़्यादा याद करें और चाहते तो हैं एक नया स्टार्ट आपके साथ करना। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे भी वो लेकर जाना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट भी इस वक्त फील कर रहे हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। पैशनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, और इसी वजह से वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं। बट हो सकता है पास की कुछ कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो उनको क्लियर करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी के उनकी ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स कैप्रिकॉन क्या है। ट्रिकी, सो यस, कोई हो सकता है उनकी इर्द गिर्द ट्रिकी जो उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो अपने आप को एक एक बंद गली में महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना आपके पास आ पा रहे हैं। तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा फोगीनेस है, अनसर्टिनिटी है। मीन्स कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, क्या कैसे ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। बट वो चाहते तो हैं अपनी लाइफ में बेटर करना चीज़ों को आपके साथ। और हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हों जिसकी वजह से भी वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। यस, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो या उनकी फैमिली में कहीं और कमिटेड हो, फैमिली की वजह से कहीं और कमिटेड हो, तो इस वजह से भी वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे। वो उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उन्हें कि वो आपके साथ कैसे रह सके। और हो सकता है उन्होंने आपसे भी हाइड किया हुआ हो कि उनकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए नहीं। लेकिन वो आपके साथ भी एक रिलेशनशिप चाहते हैं और वो प्रे करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ रिलेशनशिप कैसा आगे बढ़ी गए या नहीं। सो वो प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, कंप्लीसेंसी के। लाइक वो ये भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीप इन। तो यस, यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है जैसे आपकी तरफ से आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्लैरिटी नहीं है उनके माइंड में, तो यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, रिट्रीट करने की ज़रूरत है। लाइक कुछ टाइम एक साथ गुजार कर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है।
एंड रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हों आप दोनों के दरमियान, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल कास्ट डिफरेंस हो सकता है, बट जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद वो ये रिलेशनशिप नहीं अपनी लाइफ में लेके आ सकते। सो यस, हो सकता है उनकी फैमिली भी इस वजह से नहीं मान रही। तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। माई लाइफ इज़ नॉट सीम एज टुगेदर एज इट सीम्स। सो यस, वो आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उनको ऐसा समझते हैं कि वो बहुत खुश रह रहे हैं आपके बगैर, तो ऐसा नहीं है। और वो बहुत अंदर से बहुत परेशान हैं और कुछ रास्ता उनको नहीं मिल रहा क्या कैसे वो आपको अपनी लाइफ में लेके आ सकें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो उनकी फैमिली नहीं मानती है। तो वो समझ नहीं पा रहे कि क्या रास्ता निकालें। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ जो गलत किया है उसके लिए आप उनको एक ना एक दिन ज़रूर माफ़ करेंगे। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो उनको पता था कि क्या सिचुएशन है, फिर भी आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू यू, लाइक आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। तो वो आपको अपने करीब इसलिए नहीं आने देना चाह रहे थे कि आप लोगों में डिफरेंस इससे हो उनको ये पहले से पता था कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ टू यू। तो हो सकता है कि उनकी कोई गुड न्यूज़ है, और हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई चूज़ किया है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, बट वो ख्वाहिश तो कर देंगे आपको बताना, बट हो सकता है वो नहीं कह सकते आपसे ये बात। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो यस, उनकी स्टिल यही फीलिंग्स हैं कि आप दोनों एक दूसरे को जाने देना चाहिए। यही कन्फ्यूजन है, वो ये क्लैरिटी हासिल नहीं कर पा रहे इस बारे में। तो अभी फ़िलहाल वो आपसे दूर हैं, दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और कोई ना कोई क्लैरिटी आपसे चाहें। आगे बढ़ने जितने भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के दरमियान उसे क्लियर करके आप दोनों एक साथ आपके लाइक आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों में रिलीजियस या कास्ट कल्चर डिफरेंस है तो वो सबको भुला के आपके साथ रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहेंगे। और अगर आप दोनों में ये सिचुएशन है कि वो पर्सन हो सकता है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहें। यस, वन मोर कार्ड लेते हैं फॉर फ्यूचर। यस, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है और वो चाहेंगे कि आपके साथ रिकन्साइल करें। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.